नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। फर्स्ट इंडिया न्यूज लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ में जयती मिश्रा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाली चौपाल हर कस्बे की खबर आपको दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील की। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने झुंझुनू के दौरे पर युवा नेता डॉक्टर राजेश बवाल के घर पर आयोजित रक्तदान शिविर में शिरकत की। इस दौरान रक्तदान में आए हुए युवाओं की हौसला अफजाई भी की। रक्तदाताओं का सम्मान किया गया। अलवर के कटुमर में तुलसी विवाह के लिए गणेश मंदिर पर लग्न टीका कार्यक्रम विधि विधान से संपन्न कराया गया। टीका में मंजू किन्नर की ओर से सोने चांदी अंगूठी, 2100 रुपए की माला के वस्त्र, फल, ड्राई फ्रूट्स दिए गए। अलवर के कटुमर में पंचायत समिति क्षेत्र की सभी 47 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल से 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप, प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर आयोजित होंगे। एसडीएम लाखन सिंह गुर्जर ने ये जानकारी। जयपुर के जोबनेर में अज्ञात चोरों ने मकान पर धावा बोला, 1 लाख की नकदी और लाखों रुपए के जेवर पार कर दिए। झुंझुनू में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मोत्सव पर रक्तदान शिविर लगाया गया। इस शिविर में 768 यूनिट रक्तदान हुआ। इस दौरान राठौड़ ने कहा कि दान किए गए रक्त की एक एक बूंद से हजारों जानें बचाई जा सकेगी। जयपुर के फुलेरा में जहां बजट घोषणा में सूबे के मुख्यमंत्री ने फुलेरा को उप जिला चिकित्सालय की सौगात दी, जिसकी जमीन आवंटन को लेकर पूरे नगर में संशय का माहौल बना हुआ है। प्रशासन ने फुलेरा शहर से 3 किलोमीटर दूर इटावा के गोचर में जमीन आवंटित कर दी है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के द्वारा अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने धरना दिया। कर्मचारियों ने कहा कि राज्य सरकार हमारी मांगों को लेकर हुए समझौतों को लागू नहीं करेगी तो 24 अप्रैल से राज्य सरकार के आयोजित शिविरों का बहिष्कार करेगी। जयपुर में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश भर में उनके समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 15 से 21 अप्रैल तक मानव सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें सभी 33 जिलों में 270 ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कुल मिलाकर 46,318 यूनिट रिकॉर्ड ब्लड एकत्रित हुआ। अलवर के तिजारा में अपनी मांगों को लेकर राजस्व कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर है। इस दौरान 3 संघों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने उपखंड कार्यालय पर सरकार से अपनी उचित मांगे मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन किया। झुंझुनू की मुकुंदगढ़ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 2 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। अलवर में मौसम मिली करवट। भिवाड़ी इलाके में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली, साथ ही बारिश होने से प्रदूषण भी कम दर्ज किया गया। दौसा के सिकराय में सिकरी मोड़ पर बेकाबू मिनी ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी। मिनी ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार चाय की थड़ी में टक्कर मारी। दुर्घटना में चाय की थड़ी पर बैठा व्यक्ति बाल बाल बच गया। घटनास्थल पर मानपुर थाना पुलिस जाब्ते के साथ पहुंची। जयपुर में मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग राजस्थान टीकाराम जूली ने शासन सचिवालय स्थित कार्यालय में जिला प्रमुख अलवर से शिष्टाचार भेंट की और राजकार्य तथा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। जयपुर के बांदीकुई में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन के अवसर पर मानव सेवा सप्ताह के तहत विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक रामजीलाल चाड़ ने बताया कि रक्तदान में पहली बार मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में 520 रक्तदाताओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जहां कुल मिलाकर 403 यूनिट का संग्रहण हुआ, जिसमें 213 महिलाओं ने रक्तदान किया। अलवर में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने दिल्ली जा रही युवाओं की टीम किशनगढ़ बास में पहुंचने पर किसान नेता शेर सिंह चौधरी सहित अनेक लोगों ने उनका स्वागत किया। पेयजल संकट को लेकर राजस्थान में त्राही त्राही मची हुई है। 26 अप्रैल को ये यात्रा दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची। अलवर में अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों का 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश कर रामगढ़ एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। अलवर में एसीबी न्यायालय आईटी के तत्कालीन उप सचिव को 6 माह की सजा सुनाई गई। अल्प आय वर्ग के 4 मकानों का परिवर्तन कर उनमें कोचिंग चलवाने और पद का दुरुपयोग करने के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई। साथ ही 3 कर्मचारियों को 6 महीने का लाभ देने और 2 लोगों को भी 6 महीने की सजा सुनाई। झुंझुनू में बाकरा गांव में चरवाहे से नकली नोट मिलने का प्रकरण है। नकली नोट मामले में पुलिस को मास्टरमाइंड की तलाश है। झुंझुनू जिले के 3 लोगों को जयपुर पुलिस ने पकड़ा है। झुंझुनू में बिजली कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। राजस्थान विद्युत श्रमिक संघ के आह्वान पर प्रदर्शन। श्रमिक संघ के जिला महामंत्री सुरेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन।
भिवाड़ी पुलिस के द्वारा चलाए गए विशेष अभियान मेरी पुलिस मेरा अभियान के तहत साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 32 लाख रुपए के 105 अलग अलग तरह के मोबाइल बरामद किए हैं। इस पूरी कार्रवाई में भिवाड़ी के साइबर सेल इंचार्ज सचिन शर्मा का अहम रोल रहा है। महवा में पितलिया बालाजी के रौत हटिया तक 15 लाख तक की सड़क बनने का शिलान्यास हुआ। जिला प्रमुख हीरालाल सैनी और जिला परिषद सदस्य छोटूराम मीना ने पट्टिका का अनावरण कर शिलान्यास किया। अलवर के किशनगढ़ बास में तहसीलदार मदन सिंह के नेतृत्व में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारियों ने प्रदर्शन किया। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर किशनगढ़ बास तहसील परिसर में कार्य का बहिष्कार किया गया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक प्रकरण को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। मोहनगढ़ ईद और अक्षय तृतीया पर्व को लेकर मोहनगढ़ पुलिस थाने में सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। थानाधिकारी पुखाराम की मौजूदगी में सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। जोधपुर के तिवरी में मथानिया थाने में युवती की गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ। मथानिया कस्बे से 24 वर्षीय युवती बिना बताए घर से निकल गई। परिजनों की रिपोर्ट पर मथानिया पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती की तलाश शुरू की। जोधपुर के तिवरी में मथानिया पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी कोजू खान को सिंधियों की ढाणी में उत्पात मचाते गिरफ्तार किया। जैसलमेर के रामदेवरा में श्री मित्र अभियान और यूथ क्लब के एक छात्र एक परिंजा अभियान के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राठौदा के छात्रों के द्वारा पक्षियों के दाने और परिंजे की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक भवानी सिंह तंवर ने विद्यार्थियों को प्रतिदिन परिंजे में पानी भरने की जिम्मेदारी सौंपी। कस्बे के पास स्थित बाबा रामदेव नंदी गौशाला में गौवंश को हरा चारा और गुड़ खिलाया गया। श्री रामगुरु परमार्थ गौशाला के संस्थापक और नांद पुष्कर स्थित आश्रम के राज ऋषि समताराम महाराज के जन्मदिन के अवसर पर चारा खिलाया गया। जैसलमेर के फलसूंड में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद शर्मा की अध्यक्षता में 36 पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों की निष्पादन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना के बारे में जानकारी दी गई। जैसलमेर के बड़ियाना में निष्पादन बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। रेवदर उपखंड क्षेत्र के निम्बज के बालेश्वर महादेव मंदिर में राजस्व परिवार का स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। स्नेह मिलन समारोह में रेवदर एसडीएम, पुलिस उपाधीक्षक, सीएमएचओ सिरोही, बीसीएमएचओ विकास अधिकारी, तहसीलदार, सीबीईओ सहायक अभियंता सहित क्षेत्र के सभी पटवारी, आरआई तथा राजस्व कार्मिकों ने शिरकत की। जालौर के भीनमाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भीनमाल इकाई की ओर से बगस्थली माताजी मंदिर में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए हैं। प्रांत सह मंत्री भाविन कुमार व्यास ने बताया कि हम सभी को इस भीषण गर्मी में पानी की अति आवश्यकता है। बाड़मेर के सिवाना में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्म दिवस पर सिंधरी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विधायक हमीर सिंह भायल के नेतृत्व में आयोजन हुआ। शिविर के दौरान भाजपा के स्थानीय नेता सहित प्रबुद्धजन मौजूद रहे। पाली में अज्ञात चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर 1.5 लाख नकद और लाखों रुपए के जेवरात चुरा लिए। अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई है। जालौर के उपखंड क्षेत्र के नरसाना बस स्टैंड पर केबिन में आग लगने से किराना सामान और मनिहारी का सामान जलकर राख हो गया। केबिन में रखे रुपए सहित किराना और मनिहारी सहित जरूरी दस्तावेज भी आग की चपेट में आ गए। जालौर के भीनमाल राजस्थान राजस्व सेवा परिषद और राज्य सरकार के मध्य 4 अप्रैल 2021 को हुए समझौते का क्रियान्वयन करने को लेकर ब्लॉक के सभी राजस्व अधिकारी और कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। पटवार संघ शाखा के सचिव भास्कर जोशी ने बताया कि राजस्थान राजस्व सेवा परिषद व राज्य सरकार के मध्य 4 अप्रैल 2021 को CMR में हुए समझौते को क्रियान्वित करने के लिए आज सभी राजस्व अधिकारी और कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। जोधपुर में राजस्थान ब्राह्मण महासभा देहात की बैठक रखी गई। भगवान परशुराम की जयंती को लेकर राजस्थान ब्राह्मण महासभा देहात जिला प्रमुख महामंत्री दिनेश पिंटू सारस्वत ने बताया कि राजस्थान ब्राह्मण महासभा देहात के द्वारा बैठक रखी गई, जिसमें कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड में भगवान परशुराम पार्क ब्लॉक 2 सेक्टर में 2100 दीपक जलाकर पूजा अर्चना की जाएगी। जैसलमेर के फलसूंड में पीहर आई एक विवाहिता की पैर फिसलने से टांके में गिरने से मौत हो गई। सूचना पर फलसूंड पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर फलसूंड अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया गया।
पाली में बालाजी चिल्ड्रन सीनियर स्कूल का वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। छात्र छात्राओं ने इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। जोधपुर में पंचायत समिति नाचना के ग्राम विकास अधिकारी हड़ताल पर। अपनी मांगों को लेकर विकास अधिकारी भंवरलाल जाखड़ को मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम का ज्ञापन दिया गया। जैसलमेर के भड़ियाड़ा में मेघवाल समाज विकास समिति का गठन। हजारों की तादाद में पहुंचे मेघवाल समाज के युवा जनप्रतिनिधि। मेघवाल समाज विकास समिति के गठन से पूर्व कई फैसले लिए गए। जोधपुर के फलौदी में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर आयुक्तालय के निर्देशानुसार कार्रवाई की गई है। मेसर्स गणेश मावा भंडार और मेसर्स बालाजी मावा भंडार नामक मावा फैक्ट्री से खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मावे के सैंपल टीम ने लिए हैं। इस दौरान किराना की दुकानों पर भी सैंपलिंग की गई है। जोधपुर के फलौदी में स्वर्गीय श्रीमती सत्यभामा पुरोहित की स्मृति में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। शिविर में 62 यूनिट रक्तदान हुआ। आयोजक टीम के सदस्यों ने सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। जोधपुर के फलौदी में परशुराम शोभा यात्रा को लेकर लोजिया गांव में बैठक का आयोजन किया गया। पुष्करणा समाज के अध्यक्ष नरेश व्यास की अगुवाई में राम मंदिर चौक में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण ब्राह्मण समाज के घटकों से परशुराम भगवान के जन्मोत्सव शोभा यात्रा में भाग लेने की अपील की गई। जोधपुर के मंदौर की जांगियावास पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 13 ग्राम अवैध पदार्थ एमडी जब्त किया गया। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त किया गया। जैसलमेर में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी और कानूनगो सहित अन्य अधिकारी कार्य बहिष्कार कर कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे। जैसलमेर जिला मुख्यालय पर राजस्व कर्मचारियों सहित अधिकारियों ने गुरुवार को काम छोड़ा। जैसलमेर के लाठी कस्बे में चोरों का आतंक लगातार जारी है। चोरों ने दिन दहाड़े 3 स्थानों पर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। 2 रहवासी मकानों और एक सरकारी दफ्तर पर यह हादसा किया। सोने चांदी के आभूषण, केबल सहित नकदी पार कर मकान मालिकों ने लाठी पुलिस को सूचित किया। पाली में धर्म नगरी खिवाड़ा में धर्म प्रचारक रामलीला मंडल वाराणसी द्वारा 10 दिवसीय रामलीला महोत्सव का आयोजन। जालौर के भीनमाल में जिला बनाने की मांग को लेकर बीते 21 दिनों से चल रहे उपखंड कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को लेकर आज भी जारी रहा। भागल भीम के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जालौर के भीनमाल में 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप और प्रशासन शहरों के संग शिविर लगेगा। महंगाई राहत कैंप को लेकर उपखंड अधिकारी पूनम चौधरी ने जानकारी दी है। शिविर शहर के प्रत्येक वार्ड में 2-2 दिन तक चलेगा। बाड़मेर के बालोतरा में नगर परिषद के पार्षदों की बैठक आयोजित की गई। महंगाई राहत कैंपों के बारे में जानकारी दी गई। नगर परिषद आयुक्त शिवपाल सिंह ने पार्षदों के साथ विस्तृत चर्चा की। जोधपुर के लोहावच के मुख्य बाजार में स्थित बाड़े में भीषण आग लगी। बाड़े में कचरे का ढेर होने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग से दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन के अवसर पर सूरतगढ़ में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह राठौड़ के द्वारा आयोजित शिविर में रिकॉर्ड 2265 यूनिट रक्तदान हुआ। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर जिला बनाओ अभियान समिति के आह्वान पर नागरिकों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। कैंडल मार्च गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा से शुरू होकर बीकानेर रोड पर होते हुए महाराणा प्रताप चौक स्थित अनशन स्थल पर पहुंचा। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पहले 100 रक्तदाताओं को उपहार स्वरूप 100 ग्राम के चांदी के सिक्के दिए गए। रक्तदाताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जुड़े भी जयपुर गंगानगर की टीमों ने रक्त संग्रहण किया। राज्य सरकार के निर्देश पर श्री विजयनगर में 4 दिवसीय विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। एसडीएम भारती चौधरी ने झाड़ू लगाकर अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी मिलख राज चुग, सीएचसी प्रभारी डॉक्टर कमलकांत छाबड़ा सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ नगर पालिका के द्वारा चलाए जा रहे विशेष सफाई अभियान के दूसरे दिन मारवाड़ी युवा मंच तथा मारवाड़ी कॉटन सिटी युवा मंच के सदस्यों के द्वारा नए बस स्टैंड में सफाई कर श्रमदान किया गया। तो वहीं पालिका के कालूराम सेन, कनिष्ठ अभियंता चरण सिंह मीणा सहित अन्य सफाई कर्मचारियों के द्वारा सहयोग दिया गया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का जन्मदिन आज हजारों तादाद में समर्थक दे रहे हैं बधाइयां। सुबह से ही बधाइयों का तांता लगा हुआ है।
श्रीगंगानगर के जामा मस्जिद एफ ब्लॉक में कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी अशोक चांडक ने रोजा इफ्तार दावत दी। इस दावत में बड़ी संख्या में रोजेदार शामिल हुए। इस मौके पर अशोक चांडक ने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द भाईचारे का वातावरण प्रगति कर रहा है। हनुमानगढ़ में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह के तहत भादरा में भाजपाइयों ने 2 अलग-अलग रक्तदान कैंप का आयोजन किया। रक्तदान शिविर में फ्रीडम ब्लड बैंक भिवाड़ी की डॉक्टर सुनील के नेतृत्व में आई 7 सदस्यों की टीम ने कुल मिलाकर 171 यूनिट रक्त का संग्रह किया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सुजानगढ़ के दौरे पर रहे। बेनीवाल ने आरएलपी नेता बाबूलाल कुलदीप के द्वारा दी गई रोजा इफ्तार पार्टी में भी शिरकत की। बेनीवाल ने बड़ी संख्या में मौजूद रोजेदारों के रोजे भी खुलवाए। चूरू के रतनगढ़ में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविरों में पहुंचकर रक्तदाताओं का उत्साह शिविर में देखने को मिला। जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी सहित कई नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर बीकानेर में भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत की अगुवाई में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर युवाओं ने हिस्सेदारी के साथ सेना और एनसीसी के कैडेट्स ने भी रक्तदान किया। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर के निकट रेलवे ट्रैक पर अनूपगढ़ से सूरतगढ़ जाने वाली ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला की संदिग्ध मौत हो गई। इसके बाद महिला के शव को श्री विजयनगर के राजकीय चिकित्सालय में लाया गया। श्री विजयनगर शहर में शुद्ध पेयजल सप्लाई की मांग को लेकर माकपा नेताओं की ओर से धरना 12वें दिन भी जारी रहा। धरने पर नगर पालिका पार्षद, पंचायत समिति प्रधान, प्रतिनिधि समेत किसान नेता और पंचायत समिति के डायरेक्टर मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर के एसडीएम कार्यालय पर 7 सूत्री मांगों को लेकर राजस्व कर्मचारियों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों की ओर से राज्य सरकार के पूर्व में हुए समझौते को लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। साथ ही कर्मचारियों ने आगामी दिनों में घोषित कैंपों का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। और चलिए अब रुक करेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। डूंगरपुर के 84 में 24 अप्रैल से राजस्व शिविर, प्रशासन गांव के संग और महंगाई राहत शिविर का पूर्ण बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई है। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर चेतावनी दी गई है। बांसवाड़ा में भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में मारुति व्यायामशाला में वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन पूर्व मंत्री भवानी जोशी के सानिध्य में किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न व्यायामशाला के पहलवानों ने हिस्सा लिया और अपने शारीरिक बल का प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में कार एक्सीडेंट में व्यक्ति घायल हुआ। घायल व्यक्ति ने उपचार के दौरान दम तोड़ा। भदेसर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। चित्तौड़गढ़ के कपासन में शनि महाराज वाली मंदिर पर दान पात्र खोला गया। इस महीने मंदिर में 16 लाख रुपए से अधिक का चढ़ावा आया। कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर परिसर में दान पात्र की गिनती का काम चला। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में भी राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के आह्वान पर अधिकारी अपनी मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर रहे और धरना देकर प्रदर्शन किया गया। राजस्व सेवा से जुड़े अधिकारियों का आरोप है कि 4 अक्टूबर 2021 को हुए समझौते का आज तक क्रियान्वयन नहीं होने पर धरना प्रदर्शन किया गया। चित्तौड़गढ़ के महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज में 24 अप्रैल को अग्निवीर परीक्षा का आयोजन होगा। इसी दिन महाविद्यालय में दूसरे परीक्षार्थियों की परीक्षा भी है। इसी को लेकर एनएसयूआई पदाधिकारियों ने कॉलेज प्राचार्य से मुलाकात कर कॉलेज की परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ में अनियंत्रित कार ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। चित्तौड़गढ़ के भादसोड़ा में श्री सांवलिया जी प्राकट्य स्थल मंदिर पर खोला गया दान पात्र। इस महीने मंदिर में कुल 39,69,945 रुपए का चढ़ावा आया है। दान पात्र की गिनती के दौरान कार्यकारी अधिकारी प्रहलाद राय सोनी, मंदिर कमेटी के उपाध्यक्ष समेत मंदिर से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद थे। उदयपुर के नीमच खेड़ा कॉलोनी में पैंथर की मूवमेंट देखी गई, जिससे कॉलोनी वासियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। 2 दिन पूर्व भी नीमच खेड़ा के समीप भी देवाली कॉलोनी में पैंथर देखा गया था। चित्तौड़गढ़ की कनेरा थाना पुलिस ने पत्नी की हत्या कर फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर ही आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है।
चित्तौड़गढ़ में हुए हादसे के बाद पुलिस ने होटल से पकड़ा अवैध रूप से रखा डीजल। सफेद रंग की प्लास्टिक की टंकी में भरा हुआ था 600 लीटर डीजल। गिरफ्तार आरोपी से मंगलवार थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर में राज्य सरकार के द्वारा लोगों को महंगाई से राहत देने और प्रशासन गांव के संग अभियान और महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ किया जाएगा। पंचायत समिति सिमलवाड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चाडोली में 24 अप्रैल को शिविर लगेगा। बांसवाड़ा में दाऊदी बोहरा समाज के पवित्र रमजान माह के समापन पर बोहरा समुदाय ने बड़े हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई। सुबह 6 बजे सैफी मस्जिद में सामूहिक रूप से ईद की विशेष नमाज अदा की गई। लीक सिटी में रिहायशी कॉलोनियों में वन्यजीवों का मूवमेंट देखना आम बात हो गई है। शहर के नीमच खेड़ा कॉलोनी में फिर से पैंथर को विचरण करते हुए देखा गया, जिस पर कॉलोनी वासियों में दहशत का माहौल व्याप्त है। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में 3 दिनों के अवकाश की घोषणा होने के बाद मंडी परिसर पूरी तरीके से मंडी परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। रमजान का अंतिम दिन होने की वजह से शनिवार को बैंक बंद होने और रविवार को राजकीय अवकाश होने से छुट्टी घोषित की गई है। सोमवार को मंडी में फिर से कारोबार शुरू होगा। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग की ओर से अफीम काश्तकारों के लिए लगाए गए डूडा चूरा तोल केंद्र लगाए गए। तीसरे दिन 16 गांव के 100 किसानों का डूडा चूरा तोला गया। अब तक 10,772 किलो अफीम डूडा चूरा तोला जा चुका है। प्रतापगढ़ में जिला सरपंच संघ के आह्वान पर दूसरे दिन भी सरपंचों ने राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर तालाबंदी की। अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरपंच आंदोलन कर रहे हैं। बांसवाड़ा के घाटोल में राजस्व सेवा परिषद के कर्मचारियों ने धरना दिया, जिसमें समस्त कानूनगो संघ, पचवार संघ, तहसीलदार ने भाग लिया। पलासिया बस स्टैंड पर जिला प्रमुख मद से 5 वर्ष पूर्व लगाई गई हाई मास लाइट शो पीस बनकर रह गई है। लाखों रुपए की लागत से लगाई गई ये लाइट आज दिन तक जलाई नहीं गई। उदयपुर के झाड़ोल में नवनिर्वाचित कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव सोहन लाल तेली के गुराना आगमन पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ माला पहनाकर और उपरना उड़ाकर उनका स्वागत किया गया। चलिए अब रुक करेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों का। आम आदमी पार्टी 12 जिला अध्यक्ष बद्रीलाल बैरवा के नेतृत्व में आरपीएससी में पेपर लीक मामले को लेकर राज्यपाल के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। 12 में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सत्यनारायण आमेटा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजीव गांधी सेवा केंद्र कलेक्ट्रेट के आईटी कक्ष में आयोजित हुई। जनसुनवाई के दौरान आमजन की विभिन्न जन समस्याओं का निस्तारण किया गया। झालावाड़ के मनोहर थाना में आयशा पुत्री शेरू मोहम्मद ने रमजान के महीने के चलते पहली बार पूरे महीने रोजा रखा है। इस उम्र में बर्दाश्त करके रोजा रखकर खुदा की इबादत। मनोहर थाना क्षेत्र के प्रसिद्धि कामखेड़ा बालाजी धाम के सभी दान पात्रों को मंदिर समिति द्वारा खोला गया है। इसमें 90 लाख के लगभग दान राशि प्राप्त हुई है। ट्रस्ट मैनेजर गजेंद्र चौहान ने बताया कि कामखेड़ा बालाजी ट्रस्ट अध्यक्ष कैलाश मीणा की मौजूदगी में बालाजी धाम परिसर में लगी 6 छोटी दान पात्र व 4 बड़े दान पात्रों को खोला गया। कोटा के लाजपुरा में अब राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को कैशलेस योजना के तहत दवाइयां मिल पाएगी और इसके लिए कैथून नगर में आरजीएचएस सेंटर का शुभारंभ हुआ। मनोहर थाना पंचायत समिति की 12 ग्राम पंचायतों को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत गांव से कचरा संग्रह करने के लिए 20 ट्राई साइकिल वितरित की गई है। स्वच्छ भारत अभियान ब्लॉक समन्वयक मोहनलाल लोधा ने बताया कि विभाग द्वारा गांव को कचरा मुक्त करने के लिए मनोहर थाना पंचायत समिति में ट्राई साइकिल भेजी गई थी। झालावाड़ की भवानी मंडी में क्षेत्र में अज्ञात चोर गिरोह सक्रिय है। बाइक पर सवार होकर आते हैं अज्ञात चोर, दिन दहाड़े चुरा कर ले जाते हैं बाइक। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात। घटना को लेकर लोगों में रोष। कोटा के खातौली थाना क्षेत्र के रोडगंज गांव के पास एक ट्रैक्टर की ट्रॉली पलट गई। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं खातौली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाला के कोतवाली थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में खेत के नौलाइयों में लगी आग। आग की सूचना पर नगर परिषद से एक दमकल फतेहपुर गांव पहुंची और आग पर नियंत्रण किया। बारा के किशनगंज पुलिस ने रामगढ़ में 14 अप्रैल को दिन दहाड़े अधेड़ की हत्या के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एएसपी जिनेंद्र कुमार जैन ने बताया कि 14 अप्रैल को फरियादी निरंजन गुर्जर पुत्र आनंदीलाल गुर्जर निवासी किशनाईपुरा थाना किशनगंज ने सरकारी अस्पताल बारा में रिपोर्ट दी थी। बारा के किशनगंज तहसील कार्यालय में महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।
बारा कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटे चौराहे के समीप दो पक्षों में कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया, जिसके बाद एक पक्ष ने कोतवाली थाने में पहुंचकर करीब 1 दर्जन व्यक्तियों के खिलाफ दुकान में घुसकर हमला करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। झालावाड़ के डग कस्बे में पूर्व प्रधान विक्रम सिंह की 38वीं पुण्यतिथि पर नए बस स्टैंड स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प माला पहनाकर मनाई गई। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र सिंह परिहार, मदन सिंह भानीज सहित ग्राम पंचायत के कई मेंबर्स और कस्बवासी इस दौरान उपस्थित थे। बारा में स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय में नवनिर्मित कंप्यूटर लैब और नवीन वाटर कूलर का लोकार्पण हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्या भारती के पदाधिकारियों ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना भी इस दौरान की। बारा के चिपा बड़ौत में राजस्व सेवा परिषद के कार्मिकों ने अवकाश पर रहकर प्रदर्शन किया। सरकार की ओर से राजस्व सेवा परिषद से हुए समझौतों का क्रियान्वयन नहीं करने का आरोप लगाया, जिससे राजस्व सेवा परिषद में रोष व्याप्त है। किशनगंज के रानी बड़ौद खेड़ली निवासी युवक ने देर रात ब्लड बैंक बारा पहुंचकर जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्तदान किया है। बारा चिकित्सालय में भर्ती मरीज शिवानी को रक्त की बेहद आवश्यकता थी। परिजन रक्त की व्यवस्था नहीं होने से बेहद परेशान थे। बूंदी में नाबार्ड के तत्वावधान में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बूंदी के चावल को जी टैग दिलवाना था। कार्यशाला में जिले के सभी चावल व्यवसायी शामिल हुए। नाबार्ड के मुख्य प्रबंधक राजकुमार ने बताया कि इससे किसानों की फसल को अच्छे दाम मिलेंगे। बूंदी के चावल को एक नई पहचान मिली। झालावाड़ में रमजान महीने के आखिरी जुमे के मौके पर मुस्लिम समाज ने मस्जिदों में पहुंचकर नमाज अदा की। साथ ही बाजारों में खरीदारी को लेकर रौनक भी दिखाई दी। किशनगंज के वार्ड नंबर 13 में आंगनबाड़ी केंद्र के पास लगी मोटर से 7 दिनों से पानी व्यर्थ बह रहा है। पीने के पानी की सप्लाई की मांग को लेकर लोगों का लगातार आंदोलन भी जारी रहा। लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा, जिससे मोहल्ले वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो चलिए रुक करते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरों का। नागौर के लाडू में अर्थदेय की महत्ता और पर्यावरण के प्रति जागरूक होने की संकल्पबद्धता के साथ विद्यार्थियों के द्वारा विशेष आयोजन किया गया। विद्यार्थियों के द्वारा बनाए गए कलात्मक परिंजों की उपखंड अधिकारी के द्वारा भूरी भूरी सराहना की गई। टोंक के कांटोली ग्राम पंचायत में पति पत्नी के बीच आपसी कहासुनी में पति द्वारा खुद को गोली मारकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। गोली लगने से पति घायल हो गया। घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर लांबा हरि सिंह थाना पुलिस जाब्ते के साथ पहुंची और मामले की जानकारी ली गई। नागौर की बीरता सिटी में एसडीएम कार्यालय के सामने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया गया। संगठन कानून को संघ और राजस्थान पटवार संघ की ओर से धरना दिया गया। नागौर के बीरता सिटी में आखा तीज के अवसर पर शहर के मुख्य मार्गों से विशेष सफाई अभियान चलाया गया। नगर पालिका के चेयरमैन गौतम टाक और अधिशासी अधिकारी राम रतन चौधरी ने अभियान चलाया। नागौर के डीडवाना में खुनखुना पुलिस ने फरार आरोपी नाथू सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी बीते 2 साल से चल रहा था फरार। खुनखुना थानाधिकारी बनवारी लाल ने जानकारी। नागौर के रियाबड़ी पंचायत समिति सभागार में वीसी हॉल में नागौर एडीएम मोहनलाल खटनावालिया ने बैठक ली। उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा, विकास अधिकारी भागीरथ सिंह, भेरुंदा विकास अधिकारी और समेत अन्य अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। एडीएम ने जिले भर के अधिकारियों को आवश्यक इस दौरान दिशा निर्देश दिए। नागौर के रियामजी उपखंड मुख्यालय के समस्त राजस्व अधिकारी कार्मिक अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे। उन्होंने बताया कि 4 अक्टूबर 2021 को हुए समझौते का पूर्ण क्रियान्वयन आज तक नहीं होने की वजह से समस्त राजस्व अधिकारी कार्मिक हतोत्साहित हैं। नागौर जिला पुलिस लगातार फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक धरपकड़ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में जिले की परबतसर थाना पुलिस ने 7 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत्त नागौर के अधीक्षण अभियंता रामचंद्र राज ने क्षेत्र में अवैध जल कनेक्शनों को हटाए जाने, बूस्टरों को जब्त करने और पाइपलाइन लीकेज को तत्काल ठीक करवाने के लिए निर्देश दिए। साथ ही यहां जलदाय विभाग के सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता को निर्देश दिए गए। नागौर के कुचामन में 6 जूडो खिलाड़ियों का हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में खेलने के लिए चयन। विकास समिति कार्यालय में हुआ खिलाड़ियों और कोच का सम्मान। अजमेर के ब्यावर में समस्त जांगीर ब्राह्मण समाज चारों पट्टियां ब्यावर के अधीनस्थ श्री विश्वकर्मा प्रबंध समिति ब्यावर के सर्वसम्मति और आम सहमति से संपन्न प्रबंधकारिणी समिति के चुनावों में चुने गए प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। नागौर के डेगाना में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।
अजमेर के ब्यावर में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्मदिन के अवसर पर शुक्रवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शहर के दिलवाड़ा रोड स्थित केसरी नंदन गार्डन में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में भाजपा कार्यकर्ताओं और राजपूत समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अजमेर के ब्यावर में शुक्रवार को अलसुबह एक किसान को खेत पर काम करने जाने के दौरान एक भालू ने पीछे से हमला कर दिया। भालू ने किसान पर झपट्टा मारकर उसे बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। अजमेर के ब्यावर में बीती रात को अज्ञात चोरों ने एक डिस्पोजल और टी स्टॉल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान में रखे नकदी से भरे गल्ले को लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना सिटी थाना पुलिस को ग्रामीणों की ओर से दी गई। नागौर के जायल में स्टाम्प बेचने के निर्णय को लेकर जायल स्टाम्प विक्रेताओं की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान भवनलाल सीवर, रमेश पाराशर, सीताराम, जीवराज पाराशर, ताराचंद जोशी सहित स्टाम्प विक्रेता मौजूद रहे। अजमेर के ब्यावर में राजस्व सेवा परिषद के आह्वान पर मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहकर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। नागौर के बड़ी खाटू से सालासर धाम दंडवत यात्रा पर निकले रामजी दास त्यागी महाराज का डीडवारा में स्वागत हुआ। श्री दोजराज गणेश मंदिर पहुंचने पर स्थानीय लोगों की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। खाड़ी देशों के मुस्लिम धर्मावलंबी ईद उल फितर का त्योहार मना रहे हैं। नागौर में भी ईद को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। बार एसोसिएशन ब्यावर के सदस्यों ने ब्यावर न्यायालय परिसर को वर्तमान स्थान पर ही यथावत रखने की मांग की है। मांग को लेकर एसोसिएशन सदस्यों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। भीलवाड़ा में बिजली निगम कर्मचारियों ने जिला कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। अधीक्षण अभियंता ऑफिस पर कर्मचारियों ने मृतक आश्रितों को नौकरी देने की मांग को करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो मजबूरी में जयपुर में विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। अजमेर के ब्यावर में आखिरी असरे के तहत शुक्रवार को जुमातुल विदा की नमाज अदा की गई। जुमातुल विदा के तहत हजारों मुस्लिमों ने अपने अपने क्षेत्र की जामा मस्जिदों में पहुंचकर जुमे की नमाज अदा की। ब्यावर में पार्षद कुलदीप बोरा के नेतृत्व में सैकड़ों नरेगा महिला मजदूरों ने नगर परिषद में प्रदर्शन किया। नरेगा योजना में महिलाओं ने नालों में उतार कर सफाई करवाने को लेकर विरोध जताया। इस दरमियान नगर परिषद पहुंची पार्षद पिंकी कुमावत ने भी इसका विरोध शुरू किया। नागौर के जायल में राजस्थान सेवा परिषद के आह्वान पर पटवारी, कानूनगो समेत कर्मचारी तहसील परिसर में धरना देकर हड़ताल पर बैठे। जिला मंत्री दिनेश लोमरोड ने बताया कि सरकार द्वारा 2 दिन में राजस्व सेवा परिषद की मांगे नहीं मानी गई तो प्रशासन गांव के संग शिविर का बहिष्कार किया जाएगा। तो चलिए रुक करते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों का। सवाई माधोपुर की बौली में एसएचओ कुसुमलता मीणा का स्थानांतरण होने के बाद विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। क्षेत्र के युवाओं ने मार्च निकालकर नारेबाजी की, जिसके बाद एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। युवाओं ने एसडीएम बद्रीनारायण मीणा को पुलिस महानिदेशक के नाम ज्ञापन भी सौंपा। भरतपुर के कुम्हेर में राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ की लंबित मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। संदीप शर्मा के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया है। सेपाऊ में नेशनल हाईवे 123 पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को रौंद डाला। 24 साल के युवक छोटू उर्फ दीपक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। धौलपुर के सेपाऊ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर के नेतृत्व में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने रक्तदान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के बीच लोगों ने केक काटकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का जन्म दिवस मनाया। सैनी समाज के आरक्षण आंदोलन को लेकर पुलिस ने डीग शहर के मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में एसडीएम डीग और तहसीलदार मौजूद रहे।